8 मार्च 2022 को उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई और उसी दिन तरीन ग्रुप के रहनुमा नोमान लंगड़ियाल ने मुतालबा कर दिया कि अब मजीद बात उस्मान बुज़दार को वजारत आला से हटाने पर ही होगी। तरीन ग्रुप का एक एक मेंबर इस बात पे मुत्तफिक है कि माइनस बुज़दार बात आगे बढ़ेगी। 14 मार्च 2022 को हमजा शहबाज ने तरीन ग्रुप के साथ मुलाकात की और उस्मान बुज़दार हुकूमत के खात्मे से मुतालिक लाहे अमल तय किया गया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की लाहौर में तरीन हाउस आमद। तरीन ग्रुप से मुलाकात में अदम एतमाद समेत सियासी सूरत हाल पर बात। 28 मार्च 2022 को वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफा वजीर आजम को पेश कर दिया है। 28 मार्च 2022 को ही इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपोजिशन को बड़ा सरप्राइज, चौधरी परवेज इलाही नए वज़ीर आला पंजाब होंगे। 2 अप्रैल 2022 को हमजा शहबाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि मुत्तहिदा अपोजिशन जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप की हिमायत से कामयाब होगी। मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वफाक में और सूबा पंजाब में अपनी अददी अक्सरियत पूरी कर चुकी है। 3 अप्रैल 2022 को गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को अपोजिशन की हिमायत करने पर ओहदे से हटा दिया गया और उमर सरफराज चीमा को नया गवर्नर पंजाब तैनात कर दिया गया। चौधरी मोहम्मद सरवर को गवर्नर पंजाब के ओहदे से बरतरफ किया गया था और कुछ ही देर के बाद अब ये जो खबर सामने आई है कि उमर सरफराज चीमा नए गवर्नर पंजाब होंगे। 3 अप्रैल 2022 को पंजाब असेंबली का इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया और वजीर आला के इंतखाब पर वोटिंग ना हो सकी। 4 अप्रैल 2022 को पीटीआई के मुनहरिफ रुकन अलीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलानिया तौर पर नून लीग को वोट देने का ऐलान किया। मैं पूरी कौम के सामने वादा कर रहा हूं, जिस दिन मैं वोट डालूंगा उसके 2 मिनट के अंदर अंदर अपना साथ इस्तीफा दूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं किसी एमपीए सीट। 6 अप्रैल 2022 को मुत्तहिदा अपोजिशन ने निजी होटल में वोटिंग करवाकर हमजा शहबाज को वजीर आला करार दे दिया, जबकि पीटीआई ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। निजी होटल में इलेक्शन करवाने के लिए मुनहरिफ पीटीआई अराकीन और मुत्तहिदा अपोजिशन के अराकीन को बसों में लाया गया। 7 अप्रैल 2022 को नून लीग और पीपल्स पार्टी ने स्पीकर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। नून लीग ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। 11 अप्रैल 2022 को लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब के इलेक्शन के लिए डिप्टी स्पीकर ऑफिस खोलने का हुक्म दे दिया। 13 अप्रैल 2022 को लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि डिप्टी स्पीकर 16 अप्रैल 2022 को वजीर आला पंजाब का इलेक्शन करवाएं। 15 अप्रैल 2022 को लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने काफ लीग की इंट्रा कोर्ट अपील खारिज करते हुए डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात बहाल करने का हुक्म जारी कर दिया। 16 अप्रैल 2022 को पंजाब असेंबली में वजीर आला के इंतखाब के लिए होने वाले हंगामा खेज असेंबली इजलास में हमजा शहबाज को वजीर आला मुंतखब कर लिया गया, जबकि चौधरी परवेज इलाही हंगामा आराई के दौरान जख्मी हुए। वजीर आला के इलेक्शन के वक्त पुलिस पंजाब असेंबली के अंदर दाखिल हो गई। 17 अप्रैल 2022 को गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने वजीर आला पंजाब के इलेक्शन को मुतनाज़ा और गैर आईनी करार देते हुए हमजा शहबाज से हल्फ लेने से इनकार कर दिया। पंजाब में सियासी बहरान, कौन है पंजाब का नया हुक्मरान? 9 मुंतखब वजीर आला के हलफ का मामला अटक गया। मैं किसी तौर के ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में बैठे हुए मैं किसी गैर आईनी इक़दाम को मैं आईनी जो है एंडोर्समेंट नहीं दे सकता। 17 अप्रैल 2022 को ही वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने की समरी सदर पाकिस्तान को भिजवा दी। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को उनके ओहदे से हटा दिया। गवर्नर सदर मुमलिकत के अहकामात के मुंतज़िर। 18 अप्रैल 2022 को लीगी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। 20 अप्रैल 2022 को
स्पीकर परवेज इलाही ने हमजा शहबाज को वोट देने वाले मुनहरिफ अराकीन असेंबली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवा दिया। 22 अप्रैल 2022 को लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि सदर पाकिस्तान हमजा शहबाज से हल्फ लेने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करें। 23 अप्रैल 2022 को हमजा शहबाज की तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर पंजाब की सेहत की खराबी के बायस एक बार फिर मुलतवी हो गई, जबकि गवर्नर पंजाब ने सदर पाकिस्तान को खत लिख दिया कि वो हमजा शहबाज से गैर आईनी हल्फ नहीं ले सकते। तबीयत की नासाजी के बायस गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को सर्विसेज अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। 24 अप्रैल 2022 को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर पाकिस्तान को हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी से मुतालिक दूसरी एडवाइस भेज दी। 27 अप्रैल 2022 को लाहौर हाई कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हमजा शहबाज से 28 अप्रैल की रात 12 बजे तक हल्फ लेने का हुक्म दे दिया। गवर्नर पंजाब ने हमजा शहबाज का हल्फ नहीं लिया, बल्कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से अदालती हुक्म के हवाले से तशरीह के लिए रहनुमाई मांग दी। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने तहरीरी फैसले में हुक्म दिया, गवर्नर आर्टिकल 255 के तहत हमजा शहबाज से हल्फ के इक़दामात को यकीनी बनाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज मुख्तसर फैसले में कहा, अदालती हुक्म पर 28 अप्रैल रात 12 बजे तक अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। 29 अप्रैल 2022 को लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असेंबली को हमजा शहबाज से हल्फ लेने का हुक्म जारी कर दिया। 30 अप्रैल 2022 को स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने हमजा शहबाज से गवर्नर हाउस में वजारत आला का हल्फ ले लिया। 1 मई 2022 को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने के लिए सदर पाकिस्तान को दोबारा समरी भेज दी। 7 मई 2022 को नून लीग ने बलीगुर रहमान को नया गवर्नर पंजाब नामजद कर दिया। हुकूमत का बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब बनाने का फैसला, वज़ीर आज़म ऑफिस ने समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी। 9 मई 2022 को वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटा दिया और फैसला किया गया कि उन्हें गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान ने वजीर आजम की गवर्नर को ओहदे से हटाने की एडवाइस मुस्तरद कर दी। 10 मई 2022 को वफाकी काबीना ने गवर्नर पंजाब की बरतरफी की तौसीक कर दी। शहबाज हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटा दिया। काबीना डिवीजन से नोटिफिकेशन भी जारी करवाया। 20 मई 2022 को इलेक्शन कमीशन ने हमजा शहबाज को वोट देने वाले 25 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन पंजाब असेंबली को नाअहल करार दे दिया। पंजाब के 25 मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंस मंजूर, डी सीट कर दिया गया है। 24 और 25 मई की दरमियानी शब को पंजाब में पीटीआई क़यादत के घरों पर गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे गए और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लेकिन उस वक्त सूबे में काबीना मौजूद नहीं थी। 25 मई 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए पंजाब भर में कंटेनर्स लगाए गए और मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया, मगर ये फैसले करने के लिए उस वक्त काबीना मौजूद ही नहीं थी। 30 मई 2022 को सदर पाकिस्तान की जानिब से मंजूरी के बाद बलीगुर रहमान ने बतौर गवर्नर पंजाब हल्फ उठा लिया। पंजाब में पीटीआई के एहतजाज करने वाले वर्कर्स पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ FIR दर्ज करने से इनकार किया गया। मैंने आज बतौर शहरी आज दर्ज करवाने की कोशिश की, मेरे वकीलों ने शफीकाबाद थाने के अंदर, तो उन्होंने इनकार कर दिया। दूसरी तरफ डॉक्टर यास्मीन और हम्माद अजहर समेत पीटीआई वर्कर्स के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत केसेस रजिस्टर्ड कर दिए गए। दहशतगर्दी की अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। 13 जून 2022 को पंजाब का बजट पेश करने से कबल स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी जब तक ईवान में नहीं आएंगे बजट पेश नहीं होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से तलब किए जाने के बावजूद ये दोनों अफसरान असेंबली में पेश ना हुए, जिसके बायस बजट पेश ना हो सका। IG चीफ सेक्रेटरी की आमद तक बजट पेश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, स्पीकर पंजाब असेंबली ने शर्त रख दी।
14 जून 2022 को भी पंजाब का बजट पेश नहीं हो सका, जिसके बाद स्पीकर ने दोपहर 1 बजे इजलास दोबारा तलब किया, जबकि गवर्नर पंजाब ने इजलास ईवान इकबाल में दोपहर 1 बजे तलब कर लिया। पंजाब असम्बली का बजट इजलास आज दिन 1 बजे होगा। हमजा शहबाज हुकूमत गुज़श्ता रोज असम्बली में बजट पेश ना कर सकी। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ कि स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात को कम करने के लिए गवर्नर पंजाब के जारी शुदा ऑर्डिनेंस के जरिए पंजाब असम्बली की आज़ादाना हैसियत ख़त्म करके उसे वजारत कानून के मातहत कर दिया गया। 30 जून 2022 को तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला देते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज के वजारत आला के इलेक्शन को कल अदम करार दे दिया और 1 जुलाई को दोबारा वोटिंग का हुक्म दिया। तहरीक इंसाफ ने 1 जुलाई को इलेक्शन करवाने के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 1 जुलाई 2022 को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म दिया कि पंजाब के वजीर आला का इलेक्शन 22 जुलाई को करवाया जाए और तब तक हमजा शहबाज बतौर वजीर आला जिम्मेदारियां सर अंजाम दें। 17 जुलाई को पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ, जिसमें पीटीआई ने 20 में से 15 नशिस्तें जीत लीं, जबकि नून लीग सिर्फ 4 नशिस्तें जीत पाई और 1 नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार ने जीती। 18 जुलाई को वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुतनाज़ा बयान दिया कि 22 जुलाई को अगर पीटीआई और काफ लीग इत्तेहाद के 5 लोग ना आए तो ये लोग इलेक्शन कैसे जीतेंगे। फर्क सिर्फ 5 वोटों का है। 5 लोग अगर उससे गैर हाजिर हो गए तो उसके बाद फिर परवेज इलाही साहब वजारत आला जो है उसको ढूंढता फिरेंगे।